तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए, केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश कुमार खुराना जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भी हैं आप दिल्ली बीजेपी के। हरीश जी, बड़े आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के, चुनाव आप लोग हारने वाले हैं, ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आदेश जी, मुझे एक कहावत याद आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इस सोर्स से इनको पता चला कि ईडी में क्या छापे मार रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर इनके कहने के मुताबिक अगर छापा डल भी रहा है तो इन पर घबरा क्यों रहे हैं? अगर कुछ नहीं किया तो देखिए, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सब अपनी स्वतंत्र एजेंसी है। उनको अगर कुछ मिला होगा तो वो कार्रवाई करेंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अगर कुछ मिला होगा तो वही कार्रवाई होगी ना। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन से, ये आज की पहली बार खबर नहीं है, आज से 2 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जैन के ऊपर छापा पड़ने वाला है, तो मुझे नहीं मालूम इनके ऊपर इनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है कि छापा पड़ने वाला है। लेकिन जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसे लग रहा है कि अभी से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर तो स्मार्टर वाली भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ लिख रहा है कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो ईडी अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये कानून अपनी यही तो आरोप हरीश खुराना वो लगा रहे हैं ना सीधे तौर पर, कि आप लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, पहली बात आदेश जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इनको किस आधार पे जानकारी मिली मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मिल रही है तो 2 दिन से जो ये घबरा रहे हैं, घबराहट है, यही बता रही है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, या राजद पूरी दाल ही काली है। जिस प्रकार से ये 2 दिन से कोई आज से नहीं चल रही है, आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोला इन्होंने, 2-3 दिन पहले पंजाब में भी बोला अरविंद केजरीवाल जी ने कि इनके ऊपर छापा पड़ने वाला है। अब इनको कौन सी सूचना मिली, कौन ईडी ने इनको बता दिया या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अरविंद केजरीवाल जी कोई पहली बार नहीं, उनके सोर्सेस तो बता रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश खुराना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए। हमारे साथ गौरव भाटिया भी इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल एजेंसियों के दुरुपयोग का, सत्येंद्र जैन को आप लोग गिरफ्तार करवाने वाले हैं ईडी से क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को संविधान पढ़ना चाहिए। केवल अपने टेबल पर सजाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो ईडी होती है, सीबीआई होती है, ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। ये क्या करने जा रही हैं, क्या नहीं करने जा रही हैं, इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक ढोंग आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या कुछ गलत उन्होंने किया है? उनको जानकारी है कि आज वो भय में है? जब अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकल के करते हैं, ये साफ दर्शाता है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने लड़ने की मुहिम कभी छेड़ने की कस्में खाई थी, आज खुद आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसीलिए इतनी डरी और घबराई हुई। तो ये मानकर चलें जो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, या फिर उनके सोर्सेस तो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं सर? ईडी में हमारे तो कोई सोर्स होते नहीं है, और मैंने तो ये कहा नहीं कि नहीं होने जा रही है, होने जा रही है। मेरे मुंह में शब्दों को मत डालिए। नहीं, मैं कोई शब्द नहीं डाल रहा, मैं बस केवल आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे उन्होंने आरोप लगाया उसी का मैं आपसे जवाब देना चाह रहा हूं। मैं केवल एक बात कहूंगा, देखिए, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपना काम करेंगी। जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े जाएंगे, और जनता भी यही चाहती है कि जेल की सलाखों के पीछे हो। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है? ये बड़ा सवाल है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये बात मैं उठा रहा हूं। और एक बात जरूर कहूंगा, अधिवक्ता होने के नाते कहूंगा, हर नागरिक को ये हक है कि अगर कोई गलत कार्रवाई हो तो न्यायालय है इस देश में, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक बात गौरव जी और समझना चाहूंगा, जब सत्येंद्र जैन का जिक्र उन्होंने किया तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाए कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वहीं जब उन्होंने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा चन्नी जी तो रो रहे थे, हम नहीं रोएंगे। ये इसको कैसे देखें? इसको राजनीतिक सहूलियत कहते हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थुथू, और यही केजरीवाल की राजनीति रही है। कस्में लेना, कस्में तोड़ना, पहले आरोप लगाना, फिर माफी मांगना, यही अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। गौरव भाटिया बीजेपी नेता जुड़े हुए थे। विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, अरविंद केजरीवाल बड़ा आरोप लगा रहे हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी यही सवाल उठा रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो तो अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं। फिर अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चल गया कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले? किस तरह से हो रही है ये राजनीति पूरी? जी देखिए, बीजेपी के एक हमारे बड़े नेता से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं कि किस आरोप में केंद्रीय एजेंसियां उनको गिरफ्तार करने वाली है। ये बताना जरूरी है। केवल आरोप लगाकर और भाग जाना ये ठीक नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी, और बड़े नेता का कहना था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने आरोप लगाए और बाद में फिर वो आरोप गलत साबित हुए और उन आरोपों का कोई आधार नहीं हुआ। और इसी वजह से कई बार उनको कोर्ट में जब उन पर मानहानि का दावा किया गया तो उनको माफी मांगनी पड़ी, अपने आरोपों से पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए बीजेपी इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर गलत पाया जाएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर अरविंद केजरीवाल स्वयं खुद क्यों ना हो। लेकिन ये बताना जरूरी है कि एजेंसियां अगर गिरफ्तार करना चाहती हैं तो किस मामले को गिरफ्तार करना है। जी विकास, आप रहे हमारे साथ। दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ा सीधा सा सवाल है, विकास भी वही सवाल उठा रहे हैं कि केवल ये कह देना कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इससे तो बात बनेगी नहीं। आपको पूरी बात बतानी होगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी बात कहीं जिक्र किया कि आखिर क्यों वो ये आरोप लगा रहे हैं? वजह तो उन्होंने कहीं बताई नहीं। जी देखिए, साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहाँ जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को निशाना साध रही थी। कह रही थी कि जिस तरीके से चन्नी के रिश्तेदारों के यहाँ से पैसे बरामद हो रहे हैं, चीज़ें बरामद हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर शक जाता है। लेकिन अब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये खुद कह रहे हैं कि उनकी ही पार्टी में उनके नेता, उनके कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली में हैं, सत्येंद्र जैन, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। साफ तौर पर सत्येंद्र जैन की जहां तक बात है तो सत्येंद्र जैन पर इससे पहले भी कई बार ईडी पूछताछ के लिए उनके घर तक जा चुकी है, उनके घर पर छापेमारी भी की गई है। और उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल का ये कहना था, तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे, तो उस दौरान इस तरीके की छापेमारी की गई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये शक जता रहे हैं कि अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उससे पहले इस तरीके की कोशिशें की जा सकती है। केवल शक नहीं जताया जा सकता ना, शक का कोई आधार तो होना चाहिए। केवल आप शक जता दें कि भाई मेरे साथ ये कार्रवाई होने वाली है, इसके कैसे मायने निकाले जाएंगे? इसका तो सीधा राजनीतिक मायना निकलेगा। जी, पुख्ता तौर पर अरविंद केजरीवाल भी ये साफ नहीं कर पाए कि उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि जिससे उनको लग रहा है कि ईडी उनके यहाँ उनके मंत्री को गिरफ्तार करने जा रही है या उनके यहाँ छापेमारी करने जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सूत्रों से उन्हें ये जानकारी मिल पा रही है कि अब ईडी शायद उनके मंत्रियों तक भी पहुंचे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चरणजीत चन्नी के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हो रही है तो उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमला कर रही थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कह देते हैं कि उनके भी मंत्री को लेकर गिरफ्तारी हो सकती है, वहां पर भी छापेमारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर कि कहीं अगर आगे कुछ होता है, इस तरह की चीजें, जिस तरह की चीजें अब पंजाब में होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसको लेकर पहले से ही इस तरह की बातें सामने रखी जा सके। लेकिन एक बात, बड़ा सवाल यह है, समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल आरोप तो लगा रहे हैं, जिस तरह से कई बार पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आधार अभी तक उन्होंने कहीं रखा नहीं। केवल ये कह देना क्योंकि चुनाव हो रहे हैं पंजाब में और पंजाब में बीजेपी हार रही है, इस वजह से वो हमारे जो मंत्री हैं उन पर कार्रवाई कर सकती है। स्पेसिफिकली सत्येंद्र जैन का नाम ले रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मामला नहीं बता रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जब वो जाएंगे तो ये तो बताना होगा ना। अभी बीजेपी भी यही सवाल कर रही है बार बार कि भाई किस मामले में, क्यों, कैसे और पता कैसे चला। जी, जाहिर तौर पर अगर आपने किसी पर आरोप लगाया है, किसी पर सवाल खड़े किए हैं, तो आपको उनका जवाब भी देना होगा और उसके लिए आपको पुख्ता सबूत भी देने होंगे। हालांकि इसके बारे में अभी अरविंद केजरीवाल ने साफ नहीं किया है, उन्होंने सूत्रों का हवाला दे दिया। लेकिन साफ तौर पर सत्येंद्र जैन का ही नाम क्यों लिया गया, ये इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पहले भी ईडी कार्रवाई करती रही है, उनके यहाँ छापेमारी की गई है, 2 बार ये कोशिश की गई है। लेकिन उस दौरान जाहिर सी बात है आरोप तो लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब बीजेपी भी हमलावर हो रही है कि आखिर इस बारे में उनको जानकारी कैसे मिली, और अगर मिली तो वो पूरी बात क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं। आखिर सत्येंद्र जैन को किस आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, केवल क्या सियासत हो रही है? इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।